Today we are going to start this paper 4, variant 41, November 22. First question of this paper is from forces and equilibrium. Coplanar forces of magnitude P Newton, Q Newton, 16 Newton and 22 Newton act at points in the directions shown. The forces are in equilibrium. इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है वो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो। तो हमारे पास ये अननोन जो है वे फाइंड हो जाएंगे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिजॉल्व द फोर्सेस। 22 न्यूटन फोर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये इसलिए रिजॉल्व नहीं होना, और क्यू न्यूटन अपवर्ड है, ये भी रिजॉल्व नहीं होगी। 16 न्यूटन वाली फोर्स जो है ये इसको रिजॉल्व करना है, और पी न्यूटन वाली फोर्स जो है ये इसको भी रिजॉल्व करना है। 16 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज 16 sin 55 डिग्री 16 cos 55 डिग्री। नो पी न्यूटन फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे कि ये कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज पी sin 25 डिग्री, दिस इज पी cos 25 डिग्री। एंगल का अपोजिट कंपोनेंट साइन में होता है। नो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो। तो हम इन फोर्सेस को, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम लेते हैं। 16 cos 55 डिग्री, 16 cos 55 डिग्री प्लस 22, दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, माइनस पी cos 25 डिग्री, अपोजिट साइन है, अपोजिट डायरेक्शन है, पी cos 25 डिग्री, इसलिए इसको नेगेटिव में लेंगे, इज इक्वल टू जीरो। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now we will use the calculator to find the values. 16 cos 55 plus 22, this becomes by calculator 31.177 minus p cos 25 degree is equal to 0. So from here we can find the value of p. P cos 25 degree is equal to 31.177. P will be 31.177 over cos 25 degree. We get P is equal to 34.4 Newton. Now sum of vertical forces, आप देख रहे हैं कि वर्टिकल फोर्स एक अपवर्ड वो Q न्यूटन है, दूसरी वर्टिकल फोर्स 16 sin 55 डिग्री है, थर्ड वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड है, P sin 25 डिग्री। Adding these vertical forces Q
plus 16 sine 55 degree minus p sine 25 degree is equal to 0. Say this is equation number 2. From here we make the subject q. Now p की वैल्यू हमारे पास है, p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो q is p sin 25 degree minus 16 sin 55 degree. तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे, p is 34.4 sin 25 degree minus 16 sin 55 degree. We get q is equal to 1.43 Newton. This is the answer. Now next question, number 2. This question is from momentum. यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होगा और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी यूज होगा. स्मॉल स्मूथ स्फीयर A and B of equal radii of masses 6 kg, 2 kg lie on a smooth horizontal plane. प्लेन हॉरिजॉन्टल है और स्मूथ है जिस पे वो मूव कर रहे हैं. इनिशियली A is moving towards B with speed 5 meter per second. B is moving towards A with speed 3 meter per second. दोनों पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर. तो यहाँ पे एक पार्टिकल की, एक स्फीयर की जो स्पीड है वो पॉजिटिव होगी, दूसरे की नेगेटिव होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. आफ्टर द स्फीयर कोलाइड बोथ ए एंड बी मूव इन द सेम डायरेक्शन. कोलिजन के बाद वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे. एंड द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ द स्फीयर इज 2 मीटर पर सेकेंड. और उनकी आफ्टर द कोलिजन उनकी स्पीड्स का में डिफरेंस जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा. फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द कोलिजन. कोलिजन जब होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें लॉस होता है. वी हैव टू फाइंड दैट लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बना रहा हूँ ये स्फीयर. दिस इज स्फीयर ए, दिस इज बी. 6 kg mass of A and initial speed, the direction of movement is towards B. Initial speed of A उसको हम UA लिख लेते हैं, that is given 5 meter per second. The direction of movement of A is directly towards B. And the direction of movement of B is towards A. Mass of sphere B is 2 kg and the speed of B is इनिशियल स्पीड यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. अभी जब ये फार्मूला में यूज होगा तो उसका साइन हमने नेगेटिव लेना. अभी ऐसे ही शो कर लें कि यू बी इज इक्वल 3 मीटर पर सेकेंड. नाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
Momentum before collision ma ua plus momentum of sphere b is mb ub is equal to momentum after the collision ma va after the collision हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस m b v b putting the values ma mass of is 6 speed is 5 mb 2 अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड ऑफ बी सिंस द डायरेक्शन इज अपोजिट तो हम इसको नेगेटिव लेंगे इनिशियल स्पीड ऑफ बी इज नेगेटिव इज इक्वल टू एम ए इज 6 वी ए प्लस एम बी इज 2 वी बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ये 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 वी ए प्लस 2 वी बी 24 is equal to 6 VA plus 2 VB. Each term is a multiple of 2, so we can divide each other by 2. ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। Dividing by 2 each side, we get 12 is equal to 3 VA plus VB. Say this is equation number 1. So अब it is given that after the collision the difference in the speeds of the sphere is 2 meters per second. collision के बाद उनकी स्पीड का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी वी ए और वी बी में। उनकी स्पीड का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो वी ए माइनस वी बी डिफरेंस हम लेंगे क्योंकि स्पीड ए पार्टिकल की ग्रेटर है और स्पीड ऑफ बी इज स्मॉलर देन ए। तो सो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। या यहाँ से हम वी बी को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, वी ए को भी बना सकते हैं। तो वी बी स्पीड ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन हम इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस 2 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास v और vb में दो इक्वेशंस हैं। वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ट्वेल्व इज इक्वल टू 3 वी ए प्लस वी बी। वी बी की जगह उसकी वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में जो है वी ए माइनस 2 ये हम पुट कर देंगे। वी बी को हम वी ए माइनस 2 लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास वी ए फाइंड हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स 14 is equal to 4 VA. From here
वी ए इज इक्वल टू 14/4। तो वी ए हमारे पास 14/4 जो है दैट बिकम्स 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ वी ए आफ्टर द कोलिजन आ गई है। अब हम स्पीड ऑफ वी आफ्टर द कोलिजन फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू करें वी ए की पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास वी बी फाइंड हो जाएगा। तो वी बी हमारे पास आएगा वी ए -2 3.5 -2 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये वी बी की स्पीड है, ये हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली हमने काइनेटिक एनर्जी में लॉस फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन पहले फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन फाइंड करेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 1/2 mv²। ये स्फीयर एक ही है, एम v² बिफोर कोलिजन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv/u²। काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 प्लस 9 दैट इज 84 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन। इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन फाइंड करेंगे। आफ्टर कोलिजन वो हमारे पास स्पीड फाइंड कर ली हमने आफ्टर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर है 1/2 m v/a² दैट इज 3.5² प्लस 1/2 m b vb 1.5²। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36.25 प्लस 2.25 दैट इज 39 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है। तो लॉस इन के ही हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 84 - 39 equal to 45 joule. This is the final answer. Now question number 3. A constant resistance of magnitude 1400 Newton acts on a car of mass 1250 kg. The car is moving along a straight level road at a constant speed of 28 meters per second. Constant speed mean acceleration of the car will be 0. Find in kilowatt the rate at which the engine of the car is working. ये क्वेश्चन वर्क पावर एंड एनर्जी से है। Find in kilowatt the rate at which the engine of the car is working. We have to find the power of the engine. तो इसकी डायग्राम ये होगी। This is the car, resistance F स्मॉल से रिप्रेजेंट कर लें।
ड्राइविंग फोर्स दैट इज P ओवर V, पावर ओवर स्पीड को हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ये फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F इंटू V। तो यहाँ से हम F को सब्जेक्ट बना सकते हैं। mass of car is 1250 kg, resistance is 1400 Newton, constant speed is 28 meter per second. Now we will use Newton's second law of motion, F is equal to ma। ये F is equal to ma, this is Newton's second law of motion। नेट फोर्स जो होगी हमारे पास वो होगी P ओवर, यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ पावर, P over V, this is driving force, P over 28 minus force of friction that is given 1400 is equal to, this is F, net force है ये, acceleration is 0 because speed is constant, acceleration is 0। From here we can find P, P over 28 is equal to 1400, so P is 28 into 1400, this becomes 39,200 watts, but answer is required in kilowatt, we will divide by 1000, so we get 39.2 kilowatt. This is the answer. The next part of this question, the car now travels at a constant speed. Again the speed is constant, this means that acceleration 0, up a hill, inclined at an angle theta to the horizontal, where sine theta is given 0.12, with the engine working at 43.5 kilowatts. In this question, in this part, sine theta is given, that is 0.12, acceleration is 0 since the constant speed, power is given 43.5 किलोवाट, इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43500, ये इसके वाट आ गए। इसकी डायग्राम इंक्लाइंड प्लेन बना लें। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, horizontal, दिस इज एंगल थीटा, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, दिस इज कार moving up the hill, driving force P over V, register force opposite direction, F is equal to 1400, the weight of car vertical downward, mg, m हमें गिवन है, mass of the car is given। Now we will resolve this weight and find two components,
This component is perpendicular to the plane. ये component जो है along the plane. Angle theta, this is theta, mg sin theta, mg cos theta. ये नॉर्मल रिएक्शन भी होता है, बट यहाँ पे ये यूज नहीं होगा. अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ पे वो यूज करेंगे. ड्राइविंग फोर्स इज पी ओवर वी. पी हमें गिवन है 43,500 over v. We have to find the speed minus resistor force 1400 minus weight का component acting in the opposite direction of the movement mg sin theta. mg sin theta हमारे पास आ जाएगा m is 1250 g sin theta की डायरेक्ट वैल्यू यूज हो जाएगी 0.12. This is net force is equal to 0 since the acceleration is 0. क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारे पास 0 है तो ये राइट साइड पे 0 आ जाएगा. यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा 43,500 over v माइनस 1400 माइनस 1500. इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 1500 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. 43,500 over v is equal to 2900. So v will be equal to 43,500 divided by 2900. तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. Part C of this question is on another occasion the car pulls a trailer of mass 600 kg up the same hill. And the system of the car and the trailer is modeled as particles connected by a light inextensible cable. The car's engine produces a driving force of 5,000 Newton and the resistance to the motion of the trailer is 300 Newton. The resistance to the motion of the car remains 1400 Newton. Find the acceleration of the system and the tension in the cable. यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन मूवमेंट है और कार के साथ एक ट्रेलर को अटैच किया हुआ है बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल केबल. Mass of the trailer is also given. Resistive forces acting on the movement of car and trailer are given. सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन और टेंशन इन द केबल फाइंड करनी. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा इज गिवन. हमें साइन थीटा वही है 0.12. इसके लिए डायग्राम पहले बनाते हैं. Inclined plane, horizontal. This is theta. This is trailer. This is cable. This is car. ये ट्रेलर है
और ये कार है। अब हमने इस पे पॉसिबल फोर्सेस जो है वो मेंशन करनी है। वेट ऑफ द ट्रेलर वर्टिकली डाउनवर्ड, that is 600 kg, mass is 600 kg, तो 600 g जो है इसका वेट बन जाएगा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। दिस कंपोनेंट and this component, one is along the plane and the other is perpendicular to the plane. Resistive force, movement is upward, resistance is डाउनवर्ड। F इज इक्वल टू ट्रेलर पे रजिस्टर फोर्स 300 न्यूटन है। ट्रेलर का मास जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 600 kg। कार का मास जो है दैट इज 1250 kg। इसके कंपोनेंट्स आएंगे। ट्रेलर का ये कंपोनेंट mg, m is 600, 600 g sin theta। अदर कंपोनेंट इज 600 g cos theta। इसको रिजॉल्व करते हैं। कार का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 1250 g। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस कंपोनेंट इज अलोंग द प्लेन। इसका मास 1250 है तो ये कंपोनेंट आएगा 1250 g sin थीटा। ये कंपोनेंट भी है, ये हमारे 1250 g cos थीटा। इन द सेम वे ये ट्रेलर का कंपोनेंट है वेट का 600 g cos थीटा। टेंशन, इनकी टेंशन अपोजिट साइड पे होगी। दिस टेंशन इज फॉर कार डायरेक्शन टू दिस इज फॉर ट्रेलर, और दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। कैपिटल एफ से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इंजन प्रोड्यूसेस द फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इज गिवन दैट इज 500। ये ड्राइविंग फोर्स जो है ये 500 5000 न्यूटन दी हुई है, 5000। We have to find the acceleration and the tension in the cable. First of all, we will make the equation of motion for trailer। यहाँ लिख लेते हैं ट्रेलर। इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? ट्रेलर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होगी टी माइनस 300 अपोजिट साइड पे है, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है। टी माइनस 300 माइनस वेट का कंपोनेंट अपोजिट साइड पे मूवमेंट की माइनस में लेंगे 600 जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, मास ऑफ ट्रेलर इज 600 ए। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी माइनस 300 माइनस 720 इज इक्वल टू 600 ए। तो यहाँ से टी माइनस 1020 इज इक्वल टू 600 ए। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम कार की इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। कार के लिए
ये ड्राइविंग फोर्स भी है, दैट इज गिवन 5000। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ माइनस टी, इस टेंशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी कार के लिए। एफ माइनस टी माइनस, यहाँ पे फोर्स वो हमने मेंशन नहीं की, ये फोर्स, रजिस्टर फोर्स ऑन कार इज दिस 1400 न्यूटन। एफ माइनस टी माइनस 1400 माइनस वेट का कंपोनेंट एक्टिंग ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट 1250 जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 एफ है माइनस टी, कैलकुलेट कर लें इसको तो ये आ जाएगा माइनस 2900 इज इक्वल टू 1250 ए। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2100 माइनस टी इज इक्वल टू 1250 ए। Say this is equation number 2. Now we will solve these two equations 1 and 2 simultaneously. We will get acceleration and tension. Equation number 1 and 2 shows, we will solve these two equations simultaneously. हम इनको लिख लेते हैं t minus, equation number 1 है t minus 1020 is equal to 600a। इक्वेशन नंबर 2 को भी यहाँ लिखेंगे 2100 माइनस टी इज इक्वल टू 1250 ए। इनको ऐड करेंगे हम, देखिए ऐड करना है सब्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि अपोजिट साइन ऑलरेडी हैं। माइनस टी और प्लस टी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ऐड करेंगे 1080 इज इक्वल टू 1850 ए। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट ए, तो यहाँ से ए हमारे पास आ जाएगा 1080 को 1850 पे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 0.584 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we will put this value of a in 1, so t will be equal to 1020 प्लस 600 ए की वैल्यू हमारे पास है 0.584। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट टी टेंशन इज इक्वल टू 1370 न्यूटन। दिस इज द आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 4 is a block of mass 8 kg is placed on a rough plane which is inclined at an angle 18 degree to the horizontal. The block is pulled up the plane by a light string that makes an angle 26 degree above a line of greater slope. The tension in the string is T Newton. The coefficient of friction
between the block and the plane is 0.65. The acceleration of the block is 0.2 meter per second square. Find t. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया है, तो ये रेशो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की और रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की रेशो। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.65. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन is 0.65. Acceleration of the block is also given 0.2. We have to find T. This is the tension in the spring. First of all, we will resolve this T. इसके दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे, एक along the plane and other is perpendicular to the plane. ये कंपोनेंट हमारे पास आएगा T sin 26 degree. This is T cos 26 degree. Normal reaction, that is R, reaction of the plane on the block, and the weight of the block is vertically downward. इसको भी रिजॉल्व करके इसके दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे। इसका एक ये कंपोनेंट होगा और दूसरा अलोंग द प्लेन। थीटा वही होगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ है, 18 डिग्री। तो दिस इज 8 mg, 8g sin 18 degree. This component is 8g 8g cos 18 डिग्री। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि मूवमेंट अपवर्ड है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अगेंस्ट द मूवमेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है म्यू आर, हम एफ भी लिख सकते हैं, म्यू आर भी लिख सकते हैं। तो ये दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी बनाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे न्यूटन लॉ यूज होगा। इसको इस क्वेश्चन को हम न्यूटन लॉ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। तो नेट फोर्स हमारे पास जो है वो आएगी टी कॉस, since the movement is up the plane, t cos 26 डिग्री माइनस अपोजिट फोर्सेज हैं म्यू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं, माइनस वेट का कंपोनेंट एक्टिंग डाउनवर्ड, माइनस 8g sin 18 degree is equal to ma. M is 8 and a is 0.2, which is given. Say this is equation number 1. Now हमने R फाइंड करना है। R के लिए हमने वर्टिकल फोर्सेस को देखना है। वर्टिकल टू द प्लेन, R प्लस T साइन 20 डिग्री, वो भी अपवर्ड है।
आर और टी साइन 20 डिग्री अपवर्ड है, और डाउनवर्ड जो है वो वेट का कंपोनेंट है 8g cos 18 डिग्री। तो अब हम यहाँ से आर फाइंड कर लेंगे। आर हमारे पास आएगा 80, जी की वैल्यू पुट कर देते हैं 80 cos 18 डिग्री माइनस टी साइन 20 डिग्री 26 डिग्री। तो यहाँ से आर हमारे पास आ जाएगा 76.085 माइनस टी साइन 26 डिग्री। हम ये आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 1 में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी cos 26 डिग्री माइनस म्यू आर, म्यू इज गिवन 0.65 एंड आर अभी हमने ये देखें, आर हमने फाइंड कर लिया है 76.085 माइनस टी साइन 26 डिग्री माइनस 8g साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास है 8 और ए हमारे पास है 0.2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टी cos 26 डिग्री माइनस 6.65 को मल्टीप्लाई कर दें 76.085 से, दैट बिकम्स टी cos 26 डिग्री माइनस 49.46 प्लस टी 0.65 साइन 26 डिग्री माइनस 24.72 इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से टी cos 26 डिग्री प्लस टी 0.65 साइन 26 डिग्री इज इक्वल टू 1.6। इसको कैलकुलेट करके वो 24.72 जो राइट साइड पे जाएगा 24.72 प्लस 49.46। हम टी को कॉमन ले लेते हैं, cos 26 डिग्री प्लस 0.65 साइन 26 डिग्री इज इक्वल टू, उनको ऐड करेंगे तो 75.78 आ जाता है। तो ब्रैकेट इन साइड को हम सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे 1.184 इज इक्वल टू 75.78। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे टी 1.184 डिवाइड हो जाएगा तो 64 1.184 से डिवाइड कर देंगे 75.78 को, तो वी विल गेट 64 न्यूटन। दिस इज द आंसर। Now part B of this question is the block is initially at rest. This means that initial speed of the block is 0. Find the distance traveled by the block during the fourth second of the motion.
फोर्थ सेकंड में मूवमेंट ड्यूरिंग द मोशन फोर्थ सेकंड में ब्लॉक ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ट्रेवल किया, तो वो हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हम डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड सेपरेटली फाइंड करेंगे, वहाँ उनको डिफरेंस उनको फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आएगा। इनिशियल स्पीड इज जीरो, इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज जीरो, एक्सेलरेशन गिवन that is 0.2 meter per second square, and the time, हम थर्ड सेकंड के लिए पहले डिस्टेंस देखते हैं, वो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं S3 से। डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकंड वी विल यूज ut plus 1 over 2 at square, so initial speed is 0, so this becomes 0 plus 1 over 2, a is 0.2, t is 3 square। ये डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा। इन द सेम वे डिस्टेंस कवर्ड इन द फोर्थ सेकंड, अब फोर्थ सेकंड t is equal to 4, same equation we use, s4 mean distance covered in 4 seconds, distance covered in 4 seconds is initial speed is 0 plus 1 over 2 at square, a is 0.2 and t is 4 square, so S4 minus S3 mean distance covered in fourth second will be, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसको और इसको हम माइनस करेंगे, 1/2 एंड 0.2 इज कॉमन, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2.2 से कैंसिल हो गया, 0.1, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 7, ये 16 माइनस 9 आता है दैट इज 7, 0.1 इंटू 7 हमारे पास आ जाता है 0.7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द फोर्थ सेकंड। ये हमारे पास आया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड।